राजौरी में जहां आतंकी हमला हुआ वहां आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में लगे हैं। घात लगाकर हमला किया गया था। आतंकियों ने कैसे हमला किया, इस वक्त वहां कैसे हालात हैं, मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। आतंकियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया है। इसीलिए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस और जिस यूनिट के ये 4 वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उसी यूनिट के जवान चारों तरफ से कॉर्डन लगाकर आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। और इसीलिए इस डेरा की गली और बफलियाल का एरिया, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से करीबन 30 से 35 किलोमीटर अंदर है, और ये एक्सेस सीधा यहां से बफलियाल और फिर उसके बाद सूरनकोट को कनेक्ट करते हुए सीधा पुंछ और फिर मुगल रोड की तरफ से शोपियान पहुंचता है। दरअसल ये एक डेमोग्राफिकली बहुत ही मुश्किल इलाका है। उसकी वजह है यहाँ पर चारों तरफ काफी घना जंगल है और अंधेरे में 5 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे सकता। उसके साथ जो आसपास का पूरा एरिया है, यहाँ पर चुनौती इस बात की है कि इन जंगलों के अंदर काफी सारे केव्स हैं और केव्स होने के साथ साथ नेचुरल ढोक बने हुए हैं और आतंकी इसी का फायदा उठाते हैं। यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस और साथ में यहाँ के लोकल्स हैं, उनको यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। भारतीय सेना के लॉजिस्टिक सप्लाई लगातार की जा रही है ताकि इन जंगलों में अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया जा सके और आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। वहीं भारतीय सेना के जो इस पर समय कैस्पर गाड़ियां हैं, क्विक रिएक्शन टीम है, क्यूआरटी के जवान हैं, उनकी आसपास तैनाती की गई है। ठीक सामने वो पूरे अपने हाई इक्विपमेंट्स साथ में सर्विलांस इक्विपमेंट के साथ इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। ये डेरा की गली का एरिया है और हम आपको ये भी बता दें कि अब आतंकियों के लिए जो करीबन 4 से 5 की संख्या में बताया गया है, आतंकियों ने इस घटना की जिम्मेवारी पीएफएफ, जो कि लश्कर का एक फोरफ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, उसने ली है। और इसीलिए अब एक बार फिर से अग्रेसिवली भारतीय सेना स्पेशल फोर्सेस ये ऑपरेशन कर रही है ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके और जो 4 देश के वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनका बदला लिया जा सके। डेरा की गली से लेकर बफलियाल तक इस समय कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता सीधा मुगल रोड से होते हुए शोपियान जाता है। इसीलिए अपने इस सर्च का पूरा दायरा बढ़ाया गया है। इंडियन आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के जवान इस समय इस जंगल में चप्पे चप्पे पर आतंकियों का सफाया करने के लिए उनका सर्च कर रहे हैं। हम इस समय डेरा की गली के एक्सेस पर हैं और ये जो पूरा रास्ता है वो जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ पर नेचुरल केव्स हैं, उसके साथ साथ जो ये पूरा आप देखेंगे तो जंगली एरिया है। यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज, पानी का एरिया काफी सारा है और इसी का इस्तेमाल आतंकी ढोक के तौर पर लगातार करते आए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इसी को देखते हुए जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था जब भट्टा दौरिया हुआ या फिर डांगरी हुआ, इन सभी एक्सेस पे और तैनाती भारतीय सेना ने अपनी बढ़ाई है। लेकिन जब 4 भारतीय सेना के आरआर यूनिट के जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद से लेकर अभी तक यहाँ पर इस पूरे एरिया में सर्च किया जा रहा है ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। डेरा की गली ये मेन एक्सेस है और कुल मिला के जो ये पूरा जंगली एरिया है, ये 40 से 45 किलोमीटर यानी यहाँ से पुंछ तक कनेक्ट होता है। पुंछ का एरिया और सूरनकोट के एरिया से कनेक्ट होते हुए ये सीधा साउथ कश्मीर की तरफ जाता है और यही जो मेन रूट है एक तरीके से राजौरी होते हुए सीधा जम्मू जाने का। इसीलिए अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ाया गया। आज खुद कोर कमांडर यहाँ पर पहुंचे और उसके साथ डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर थे। उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट जो था उसको भी देखा। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना को सबसे पहले एक जानकारी मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके मुताबिक ये था कि करीबन 4 से 5 की संख्या में पीएफएफ के आतंकी एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और वो इन्हीं जंगलों के ढोक के अंदर छुपे हुए हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से इस ऑपरेशन को शुरू करते हुए यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद यहाँ से निकले और फिर उसके बाद उन्होंने जाकर कॉर्डन लगाया। यहाँ तक कि एक दिन पूरा कॉर्डन में लगाने के बाद फिर दूसरे दिन जो रीइंफोर्समेंट टीम थी, जिसमें एक जिप्सी और साथ में भारतीय सेना का एक ट्रक था जिसके अंदर सामान रखा हुआ था, उसी को देखते हुए आतंकियों ने जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ 3:45 पर, तब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और 2 अभी भी जख्मी हैं।